हाँ, प्रोटीन चल रहा था, उसके हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये बात कर चुके थे। आज बात करते हैं हम कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन के प्रकार। देखिए, प्रोटीन जो है ये 3 प्रकार का होता है। एक है जिसको बोला जाता है सरल यानी कि सिंपल प्रोटीन। दूसरा होता है जिसको बोला जाता है संयुग्मी प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड। और जो तीसरा है वो होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। इसको बोला जाता है डिराइव्ड प्रोटीन। तो इस प्रकार से ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फिर आगे चलते हैं तो ये प्रोटीन जो है फिर से आगे जाकर 2 पार्ट में होता है। एक होता है जिसको बोला जाता है तंतु में यानी कि फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरा होता है जिसका नाम होता है ग्लोब्यूलर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब सुनना आगे, ये जो प्रोटीन होते हैं, ये जो प्रोटीन तंतु में प्रोटीन, इसका सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो आता है, इसमें ध्यान रखना, क्रिएटिन। कौन सा आता है? क्रिएटिन, जो हमारे नेल्स और हेयर्स में होता है। ठीक है। दूसरा कौन सा है इसके अंदर? इलास्टिन। इलास्टिन। तीसरा कौन सा है इसके अंदर? कोलेजन। कौन सा प्रोटीन? कोलेजन। पहला प्रोटीन है क्रिएटिन, दूसरा इलास्टिन, और तीसरा प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन। ये प्रोटीन जो होते हैं वो सिंपल फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। और एसएससी में यही क्वेश्चन आया था कि क्रिएटिन कैसा प्रोटीन होता है, तो आप क्या करोगे? फाइब्रस। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रस प्रोटीन। सेकंड, सर ये ग्लोबुलर कौन सा प्रोटीन होता है? ये होता है जो हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। एक तो हो गया ग्लोबिन, दूसरा हो गया जिसका नाम होता है हिस्टोन, तीसरा प्रोटीन हो गया जिसका नाम होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन। और चौथा प्रोटीन हो गया इसके अंदर रूबिस्को। रूबिस्को प्रोटीन। ये इतने प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कौन से प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। अभी आपको यूज बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम पढ़ते चलेंगे तो सारा यूजेज आ जाएगा इसका। सेकंड सुनो, जो संयुग्मी प्रोटीन होता है यानी कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, सर ये कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब ये होता है किसी प्रोटीन के साथ के अंदर कोई पिगमेंट या कोई वर्णक का जुड़ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट का जुड़ना, प्रोटीन का, सल्फर का, ये सारा जुड़ना, उसको क्या बोलते हैं? संयुग्मी प्रोटीन यानी कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो सबसे पहला जो होता है इसके अंदर, अगर मान लीजिए प्रोटीन के साथ प्लस सल्फर जुड़ गया, कौन जुड़ गया? सल्फर, तो ये प्रोटीन हो जाएगा सल्फोप्रोटीन। मान लीजिए प्रोटीन के साथ प्लस अगर फॉस्फोरस जुड़ गया, फॉस्फोरस, तो ये जो प्रोटीन बन जाएगा फॉस्फोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फॉस्फोप्रोटीन। अगर मान लीजिए प्रोटीन के साथ प्लस अगर फैट जुड़ गया यानी कि लिपिड जुड़ गया, लिपिड, तो उसका बोला जाता है लिपोप्रोटीन। क्या बोला जाता है? लिपोप्रोटीन। अगर मान लीजिए प्रोटीन के साथ में प्रोटीन प्लस
कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया, हाइड्रेट, तो इसको बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो होते हैं ना, वो प्रोटीन होते हैं कौन से? कॉन्जुगेटेड। ठीक है। नेक्स्ट बात, सर डिराइव्ड प्रोटीन कौन से होते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन। तो सबसे पहले जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है फाइब्रिन। फाइब्रिन। दूसरा होता है इसके अंदर इंसुलिन। इंसुलिन। सर तीसरा कौन सा होता है? मायोसिन। मायोसिन। और चौथा होता है इसके अंदर पेप्टोन। ये प्रोटीन होते हैं। फिर एक बात सुनना, बता देता हूं, प्रोटीन को प्रकार जो है, प्रोटीन के प्रकार, वो 3 प्रकार से इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो क्या है? सिंपल, दूसरा कॉन्जुगेटेड, और तीसरा डिराइव्ड प्रोटीन। जो सिंपल होता है ये फिर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है फाइब्रस, और दूसरा कौन सा होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन। एक होता है क्रिएटिन, जो हमारे किस में होता है? नेल्स और हेयर्स में प्रोटीन होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिन। ठीक है। दूसरी चीज इलास्टिन क्या होता है? इलास्टिन प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में, हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देता है। क्या देता है? संरचना देता है। इलास्टिन और कोलेजन। आपको याद है तो मैंने बताया था कि हमारी सेल्स के अंदर अगर पानी के बाद में बात करते तो मैक्सिमम प्रोटीन होता है, बताया था। वो कौन सा प्रोटीन होता है? उसका नाम होता है कोलेजन प्रोटीन। ठीक है। और उसके बाद में सर ये ग्लोबिन प्रोटीन कौन सा होता है? आपको याद है तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हिम का मतलब होता है आयरन, लोहा, और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट, सर हिस्टोन क्या होता है? याद है क्या? हमारे अंदर क्रोमोसोम होते हैं 46। वो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट बात, सर एल्बुमिन क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर ये प्लाज्मा का एक प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी के अंदर क्या न्यूट्रिशन, हॉर्मोन्स, मिनरल्स, सॉल्ट, इनका क्या करता है? ट्रांसफर करता है। वो प्रोटीन कौन सा होता है? एल्बुमिन। और यूनिवर्स पर अगर मैक्सिमम जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम होता है रूबिस्को। क्या नाम होता है? रूबिस्को होता है। और ये प्लांट्स प्रोटीन है। क्या नाम है? प्लांट्स प्रोटीन है, जिसे सेवाल होते हैं ना, एल्गी, उसमें पाया जाता है ये। नेक्स्ट बात, अगर बात करते हैं कि हमारे अंदर कौन सा प्रोटीन मैक्सिमम होता है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्सिमम प्रोटीन होता है, वो कौन सा होता है? कोलेजन। अगर बात करते हैं ह्यूमन की, ह्यूमन बॉडी में अगर बात करते हैं अर्थ पे कि कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? रूबिस्को। नेक्स्ट बात, ये आपको पता है दोनों मिलकर बनाते हैं जो हमारे बॉडी के मिनरल साल्ट्स, इनका क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट बात, सर ये फाइब्रिन क्या होता है? इस फाइब्रिन प्रोटीन का मतलब ये होता है हमारे शरीर में जब लग जाती है हमारे, तो रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लोट जो बनता है वो कौन बनवाता है? ये फाइब्रिन बनवाता है। उसके बाद में इंसुलिन, आपको पता होगा हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको डिक्रीज कौन करता है? वापस इंसुलिन करता है। उसके अलावा मायोसिन और पेप्टोन क्या काम करता है? ये मायोसिन, पेप्टोन और एक्टिन एक और होता है, 3 चीज होती है। ये हमारे मसल्स मूवमेंट्स जो कर पा रहे हैं हम, इस मसल्स मूवमेंट्स के लिए क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ? इस प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। चले आगे, चले गया। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस यूनिवर्स पर, पृथ्वी पर, अर्थ पर कुल अमीनो एसिड कुल अमीनो एसिड, टोटल अमीनो एसिड जो है वो है 23। कितने हैं? 23। बट बात करते हैं कि अगर ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर मानव शरीर में, मानव शरीर में होते हैं ये 20। और यही 20 अमीनो एसिड्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये करते हैं प्रोटीन का।
अब सुनना कितने प्रकार के होते हैं। तो अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड जो होते हैं, ये अमीनो एसिड मेजर दो टाइप से इसको क्लासिफिकेशन किया गया। एक जो होता है अमीनो एसिड्स, उसको बोलते हैं एसेंशियल, यानी कि आवश्यक। और दूसरा अमीनो एसिड्स होता है नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि गैर आवश्यक अमीनो अम्ल। अगर एसेंशियल की बात करते हैं तो ये अमीनो एसिड होते हैं 9। अगर नॉन एसेंशियल की बात करते हैं तो ये होते हैं 11। ध्यान से सुनना, कई बुक्स इसको 10 इधर और 10 उधर लिखती है, जो कि सही नहीं है। ध्यान रखना, इसका जो ऑथेंटिक है वो एसेंशियल होते हैं 9 और नॉन एसेंशियल कितने होते हैं 11। ठीक है, अब समझना एक बात, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है टीवी, MILL, मिल्क, PTH, ये याद रखना आपको, टीवी, मिल्क, PTH। इस टी का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन। क्या नाम होता है? ट्रिप्टोफैन। सर इस वी का नाम क्या होता है? वी का नाम होता है वैलाइन। सर एम का नाम क्या होता है? मैथियोनाइन, मैथियोनाइन। सर आई का मतलब क्या होता है? इसोल्यूशिन, इसोल्यूसिन। सर फिर एल का मतलब क्या होता है? ल्यूसिन। सिर्फ फिर एल का मतलब क्या होता है? लाइसिन, लाइसिन। सर पी का मतलब क्या होता है? फेनिल एलानिन। सर टी का मतलब क्या होता है? थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। सर इस एच का मतलब क्या होता है? हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। ये प्रोटीन होते हैं कौन से? एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड्स मिलते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? गैर आवश्यक है, यानी कि नॉन एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ही क्या होता है, बनते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं वो सुनना। सबसे पहला होता है ग्लूटामिक, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक। दूसरा होता है ग्लूटामिन। तीसरा होता है सेराइन। चौथा होता है साइटीन। पांचवा होता है एस्परजेन। छठा होता है एस्परेटिक अम्ल, एस्परेटिक अम्ल। उसके बाद में होता है ग्लाइसिन। उसके बाद में होता है ग्लूटामिक, ग्लूटामिन, एस्परजेन, एस्परेटिक अम्ल, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन। 1 2 3 4 5 6 7 8, तीन और होते हैं जिसका एक नाम होता है पेप्टीन, पेप्टीन। एक होता है एलालाइन। इस प्रकार से कितने हो गए? ये नॉन एसेंशियल और ये कौन से? एसेंशियल अमीनो एसिड। और यही सारे मिलकर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ये नाम आपको ये याद मत करना, बाकी ये आपको जरूर याद करना है। ठीक है ना? तो जो एसेंशियल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 9। और इसकी ट्रिक बना दी है आपको। और वो नॉन एसेंशियल है, इतना जरूरी नहीं है। अगर आप याद करते हो
एक और होता है, लिखवाऊंगा, ठीक है। तो ये नॉन एसेंशियल है और ये क्या है, एसेंशियल है, ठीक है क्या। चलूं आगे, चलो हाँ। कितने होते हैं, मैं कह रहा हूं 9 होते हैं। एनसीईआरटी में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बता देता हूं, एक आर्जिनिन जो है और एक हिस्टिडीन है, ये और ये दोनों नॉन एसेंशियल, सॉरी ये सेमी एसेंशियल होते हैं। क्या होते हैं, सेमी एसेंशियल होते हैं। उसमें फिक्स एक लाइन भी लिखा होता है कि जो आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो है वो सेमी एसेंशियल होते हैं, यानी कि अर्ध आवश्यक होते हैं। ये बच्चों में तो होते हैं लेकिन अडल्ट पर्सन में धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसीलिए वो 10-10 लिखता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 9 ये और 11 ये करना है। इसमें पता है, मेरे को पता है, इसलिए तो कह रहा हूं। तो इसीलिए दोनों क्या होते हैं, सेमी एसेंशियल होते हैं, यानी कि अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। चले आगे, हाँ प्रोटीन है, हाँ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन नहीं लगाना, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपिड की। देखो लिपिड, देखिए ये क्या होती है। सबसे पहली बात क्या है लिपिड की, सबसे खास बात कि सभी वसा लिपिड होती, लिपिड होती, ऑल फैट आर, ऑल फैट आर लिपिड। दुनिया में जितनी भी वसा है वो किसके अंदर आएगी, किसके अंदर आएगी, लिपिड के अंदर। और लिपिड हम खाते नहीं है, बाकी फैट हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये जो लिपिड है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है सर, जैसे इसके एग्जांपल लिखवाता हूं। सबसे पहले एग्जांपल है ट्राइग्लिसरीन, ट्राइग्लिसरीन। दूसरा सुबेरिन, तीसरा क्यूटीन, चौथा ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, फिर फोस्फोलिपिड्स, फोस्फोलिपिड, फिर पैराफिन, पैराफिन, फिर बटर यानी कि मक्खन। ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, लिपिड के एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि इस लिपिड के एग्जाम्पल है। बट ध्यान से सुनना एक बात, जैसे आपको पता है क्या गाजर के अंदर क्या होता है, टमाटर के अंदर लाइकोपिन, तो ये भी किसके अंदर आएगा, पेट के अंदर लाइकोपिन। और मुझे बताओ गाजर के अंदर क्या होता है, बीटा कैरोटीन। क्या होता है, बीटा कैरोटीन। ये भी किसके अंदर आएगा, पेट के अंदर आएगा, जो हम क्या करते हैं उसको खाते हैं। बट लिपिड हम नहीं खाते हैं। जैसे एग्जांपल ये पैराफिन लिखा है मैंने, आपको पता है ये पैराफिन क्या होता है, जो पेट्रोलियम होता है ना, उसको पेट्रोलियम को निकाल लिया जाता है, बाद में जो मोम बचता है उसका, उसका नाम होता है क्या, पैराफिन। क्या हम पैराफिन खाते हैं क्या, नहीं खाते। तो ये किसके अंदर आएगा, लिपिड के अंदर आएगा। बट हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं फैट, ठीक है। नेक्स्ट बात सर, इसकी खास बात क्या है फैट की, सुनना। यह गैर आवश्यक, गैर आवश्यक, आवश्यक बहुलक होता है, यानी कि नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल पॉलीमर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, यह जल में अघुलनशील होती है। फैट घुलता है क्या जल में, अघुलनशील होती है, यानी कि वाटर इनसॉल्युबल होता है,
नेक्स्ट बात, सर इसके लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या है? एसेंशियल एलिमेंट, तो इसके लिए अनिवार्य जो तत्व है, अनिवार्य तत्व वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। पर इसके अलावा सर नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है इसके अलावा। किसके अंदर? किसके अंदर? फेट के अंदर। नेक्स्ट बात कि सर ये जो है, अगर आप बोल रहे हो कि वाटर इनसोल्युबल होता है, तो सर फिर किसमें सोल्युबल होता है? तो ध्यान रखना, यह बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होता है, यानी कि सोल्युबल होता है, घुलनशील होता है, सोल्युबल होता है। सर हमें फेट प्रतिदिन कितनी लेने चाहिए? पर डे। हमको फेट पर डे यानी कि प्रतिदिन हमको लेनी चाहिए 80 ग्राम। कितनी लेनी चाहिए? 80 ग्राम। और सर 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम वो हमें कितनी एनर्जी देता है? 9.1 कैलोरी एनर्जी देता है। कौन? फीट। ठीक है क्या? तो ये अब बात आपको क्या रखनी है? याद रखना है फेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर फेट जो है वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। जो फेट है, टाइप्स ऑफ फेट, टाइप्स ऑफ फीट यानी कि वसा के प्रकार। ये वसा के प्रकार जो है, टाइप्स ऑफ फेट, ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है जिसको जाना जाता है संतृप्त वसा। कौन सी वसा? संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फीट, फीट। और दूसरा होता है असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फीट। ये 2 टाइप का होता है, एक तो सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सर इनमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें जो डिफरेंस होता है सैचुरेटेड के अंदर, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। बट जो अनसैचुरेटेड फेट होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये इन दोनों में मेजर क्या होता है? डिफरेंस होता है। सर हम कैसे पहचान पाए इसको? सीधा देखते ही कि कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो उसको पहचानने के लिए ध्यान रखना, वो फेट जो रूम टेम्परेचर पर यानी कि कक्षीय ताप पर, ताप पर अगर लिक्विड मिलता है, कैसा मिलता है? लिक्विड मिलता है, मतलब तरल मिलता है, सॉरी, ये सैचुरेटेड कक्षीय ताप पर सॉलिड यानी कि ठोस मिलता है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं आपको, एग्जांपल आपने गर्मी में भी बटर लिया होगा, तो बटर आपको जमा हुआ मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। इसका कारण क्या है? वो फेट कैसा है? सैचुरेटेड है। दूसरा, वो जो रूम टेम्परेचर पर, कक्षीय ताप पर, ताप पर कैसा मिलता है? तरल अवस्था में यानी कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। वो कौन सा फेट होता है? अनसैचुरेटेड फेट होता है। दूसरी चीज सर, इसके बारे में खास बात यह है, हमें हमें अधिकतर, अधिकतर यानी कि मैक्सिमम
जंतु भोज्य पदार्थ, जंतु भोज्य पदार्थ, यानी कि ये हमको मैक्सिमम एनिमल फूड से मिलता है। किससे मिलता है? एनिमल फूड से मिलता है, कौन सा पेट? संतृप्त वसा। अधिकतर लिखा है, मैंने ऐसा नहीं लिखा सब, अधिकतर, मैक्सिमम। और इसके बारे में यह हमें अधिकतम यानी कि मैक्सिमम प्लांट फूड से मिलता है। किससे मिलता है? प्लांट फूड, यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, यह मोटापे का कारण बनता है। सेकंड, ये पेड़ जो है मोटापे का कारण नहीं बनता। नेक्स्ट बात, ये जो है फैट, यह हमारी ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त वाहिनियों में जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है ब्लड वेसल्स में। बट ये जो अनसैचुरेटेड है, यह हमारी ब्लड वेसल्स में जमता नहीं। ये इसमें मेजर क्या है? इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है क्या? एक बात सुनना मेरी, देखो, मान लीजिए ये कोई ब्लड वेसल्स है और इसमें धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जम रहा है। आपको पता है अगर ब्लड वेसल्स है तो इसके अंदर क्या जाएगा? ब्लड जाएगा। और धीरे धीरे इसके अंदर फैट जमता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल जमता जा रहा है। तो जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए उतना हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी? बीपी की प्रॉब्लम आएगी और हार्ट अटैक का कारण बन सकती है ना। तो यही कारण होता है, किसके कारण? सैचुरेटेड फैट के कारण। तो देखो, यह बीपी तथा हार्ट अटैक का कारण बनती है। नेक्स्ट, यह जो है, यह बीपी तथा हार्ट अटैक का कारण नहीं बनती है। कौन सी बीपी? कौन सा? अनसैचुरेटेड फैट। ये हार्ट अटैक का कारण नहीं बनती है। नेक्स्ट, सैचुरेटेड फैट जो है, यह हमें असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट से ज्यादा ऊर्जा देता है, ज्यादा एनर्जी देता है। कंपैरिजन किसके? कंपेयर देन अनसैचुरेटेड से। लेकिन ये जो है, यह हमें संतृप्त वसा से सैचुरेटेड फैट से कम ऊर्जा देता है। ठीक है क्या? नेक्स्ट, यह जंतुओं की बॉडी में, जंतु की
बॉडी में यानी कि शरीर में अधिक क्रियाशील होती है, अधिक क्रियाशील होती है। क्रियाशील मतलब रिएक्टिव होती है, मैक्सिमम रिएक्टिव होती है, अधिक क्रियाशील होती है। लेकिन ये जो है जंतु के शरीर में, जंतु के शरीर में कम क्रियाशील होती है, कम क्रियाशील होती है। अब एक बात बताओ, यदि एनिमल के शरीर में मैक्सिमम क्रियाशील ये रिएक्टिव है तो इसे मैं बेड फैट बोल सकता हूं क्या? इसे मैं बेड फैट कहता हूं। और इसे क्या बोलते हैं? गुड फैट। इसे गुड फैट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड फैट कहते हैं और इसे बैड फैट कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है, एग्जाम्पल सुनना है इसके। इसका एग्जाम्पल होता है बटर, मक्खन, घी और जितना भी एनिमल फूड होता है, एनिमल फूड, उससे कौन सा फैट मिलता है? सैचुरेटेड। सिर्फ इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। वो क्या है एक्सेप्शन? इसका एक्सेप्शन है इसका फिश, यानी कि मछली। और मछली में कौन सा तेल होता है? कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड होता है। इसका एक्सेप्शन क्या है? मछली। नेक्स्ट सर, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल। हाँ, जितने भी ऑयल है इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है इसका? वो है नारियल का तेल, नारियल का तेल। यानी कि जो कोकोनट ऑयल होता है, आपने देखा होगा वो जम जाता है, जमता है या नहीं जमता है? जम जाता है। तो ये इसका अपवाद होता है और ये इसका अपवाद होता है। ये बात की हमने किसकी? फेट के बारे में। चलें आगे, क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ, किसमें? तो हम जंतु में आते हैं भाई। हाँ, हमको एनिमल में रखा गया है। आपको प्लांट, आपने एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम पढ़ा नहीं है? पढ़ा होगा तो हम एनिमल में आते हैं। ठीक है, जंतु जगत में। हाँ, क्या कह रहे हो? आवाज नहीं करो, थोड़ा बोलो। किसको? कोलेस्ट्रॉल जमता है, कम करने का तरीका आपको ऐसा सुना होगा कि फैट मत खाओ, बटर मत खाओ, घी कम खाओ। ये सारा कंट्रोल करने का यही तरीका होता है। चले? हाँ, बिल्कुल आता है। हाँ, चले? चलिए नेक्स्ट देखो, आगे देखो। अब बात करते हैं हम विटामिन की। विटामिन देखिए, सबसे पहले इसकी खास बात क्या होती है विटामिन की? कि यह हमें ऊर्जा, एनर्जी नहीं देते, ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन क्या काम करते हैं? यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। हमारे शरीर की क्या करता है? इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट बात,
ये जो होते हैं विटामिन, यह एमजी में लिए जाते हैं। किस में लिए जाते हैं? एमजी में लिए जाते हैं, लिए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं विटामिन की खोज, यानी कि इसकी डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी की थी दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था ल्यूनिन, जिसने 1881 के अंदर, 1881 के अंदर, और उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था हॉपकिंस, और ये साइंटिस्ट आया था 1912 में। इन दोनों ने डिस्कवरी की थी किसकी? प्रोटीन की, सॉरी विटामिन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर ये जो ये नाम है, इस विटामिन का नाम, नेम, ये किसने दिया था? तो इसका नाम दिया था फंक ने। किसने दिया था? फंक ने दिया था ये नाम। ठीक है क्या? ये कुछ मेजर क्या है इनके बारे में बातें। अब आगे चले तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया है इसका। एक तो होता है वाटर सोल्यूबल, और दूसरा कौन सा होता है? फेट सोल्यूबल, यानी कि वसा में घुलनशील। ठीक है, समझना है। आगे चले तो इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, दो टाइप से वर्गीकरण किया गया क्लासिफिकेशन। एक होता है जिसको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल, यानी कि जल में घुलनशील, घुलनशील। थोड़ी समझ रहे हो? हाँ, आवाज आ रही है। दूसरा होता है फेट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील। ये दो टाइप के होते हैं विटामिन। अब सुनना एक बात, जो वाटर सोल्यूबल होता है ये होता है एक तो बी कॉम्प्लेक्स, और एक होता है विटामिन सी। कहीं कहीं पे तो विटामिन बी की संख्या भी पूछी जाती है कि कितने विटामिन होते हैं। तो ये विटामिन होते हैं, ध्यान रखना, बी कॉम्प्लेक्स कितने? 8। कितने होते हैं? 8। और उस 8 में कौन से होते हैं? एक तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये विटामिन होते हैं कितने? बी कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो फेट सॉल्युबल होते हैं एक तो ए, दूसरा डी, तीसरा ई, और चौथा के। इसको अपोजिट पढ़ोगे तो याद रह जाएगा, कीड़ा। ठीक है, तो कितने टाइप के विटामिन है ये? 4 टाइप के विटामिन होते हैं। ठीक है, आगे सुनना। सर ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि यह हमारे बॉडी में, यह हमारे शरीर में, बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते। क्या नहीं होते? स्टोर नहीं होते, यानी कि संग्रहित नहीं होते। खास बात, यह हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, और वो किस में होते हैं? लीवर, लीवर में होते हैं। नेक्स्ट बात, यह
पानी, हीट, ऊष्मा, प्रकाश, लाइट से नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट बात, सर ये विटामिन जो है पानी, ऊष्मा और हीट, प्रकाश से नष्ट नहीं होते, नष्ट नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन पे, ठीक है। नेक्स्ट बात, सर ये विटामिन जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये जो होते हैं अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, यानी कि टेम्परेरी होते हैं। लेकिन पेट में सोल्यूबल विटामिन ये परमानेंट होते हैं, मतलब क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं? अस्थायी, टेम्परेरी होते हैं, और वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब एक बात सुनना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कैसे होता है, क्या होता है, क्या कारण है, समझना। मैं एक लेता हूं मिर्च, ले ली, और एक लिखता हूं मैं गाजर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना एक बात, मिर्च के अंदर विटामिन सी होता है, बट गाजर के अंदर होता है विटामिन ए। ये तो आपको भी पता है ना। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, इस मिर्च को, पूरा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, इस मिर्च को काटा, और काटने के बाद में इसको धोया, और धोने के बाद में एक बात बताओ, विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, क्या है ना। तो वो जो विटामिन है वो पानी में घुलकर और क्या निकल गया, बाहर निकल गया। घर पे भी आपने देखा होगा कि जब सब्जी बनाते हैं मिर्च की, तो जितना कच्ची जो मिर्च होती है वो उतना तीखा होता है, उतना सब्जी बनने के बाद में नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, उसका कुछ हिस्सा क्या हो गया, निकल चुका है मिर्च में। नेक्स्ट, अगर आपने देखा होगा मिर्च को एक कांच के डिब्बे में डालकर और छत पे रख देते हैं, और वहां से सनलाइट आती है, और धीरे 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 क्या हो जाती है, वो मिर्च क्या हो जाती है, पक जाती है, उसके लाइट से हीट मिलती है उसको, और उसके बाद में उतना तीखापन उसके अंदर नहीं रहता है। ये तीनों रीजन होते हैं क्या, वो जो विटामिन निकलने के। इसीलिए एक बात बताओ, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वो कैसे होते हैं, निकल जाएंगे वो तो धोने से। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर, हमारा बॉडी मैक्सिमम किससे बना है, पानी से बना है। किससे बना है? पानी से बना है। और पानी से बना है तो हमारे बॉडी के अंदर मैक्सिमम पानी है, तो ये विटामिन जो है, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये हमारे बॉडी में स्टोर हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। कौन कौन से विटामिन स्टोर हो पाएंगे? जो फैट सोल्यूबल होते हैं विटामिन, वो जाकर हमारे किस में स्टोर होते हैं? लीवर में स्टोर होते हैं। किस में स्टोर होते हैं? लीवर के अंदर। अब समझना एक बात, कुछ खास बात है इसके फैक्ट से। देखो, सबसे पहली चीज, विटामिन B12, आपको पता है विटामिन B12 वाटर सोल्यूबल है ना। फिर भी विटामिन B12 का अवशोषण, अवशोषण, अब्जॉर्प्शन हमारे स्टोमक में होता है। किस में होता है? स्टोमक में होता है, यानी कि अमाशय में होता है, होता है। लेकिन स्टोर लीवर में होता है। कहां होता है? स्टोर लीवर में होता है, लीवर में होता है। दूसरी चीज, विटामिन B7, बायोटीन, एक्सेप्शन लिखा रहा हूं उसके। विटामिन B7 वसा, फैट तथा पानी, वाटर, दोनों में
दोनों में ही अघुलनशील होता है। क्या होता है? अघुलनशील होता है, यानी कि इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। ये कुछ फैक्ट्स बात है किसकी? विटामिन के बारे में। एक सेकंड दोबारा से देख लो। क्या जो क्लासिफिकेशन किया गया था किसका? विटामिन का। तो ये ध्यान रखना खास बात, ये हमें एनर्जी नहीं देते। दूसरी चीज, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी सिस्टम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट बात, ये हमको बिल्कुल किसमें लिए जाते हैं? एमजी के अंदर लिए जाते हैं। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? ल्यूनिन ने, हॉपकिंस ने। और ये नाम जो है ये किसने दिया था? फंक ने दिया था। किसने दिया था? फंक। नेक्स्ट बात सुनना, जो बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन टू टाइप्स में होता है, एक तो वाटर सोल्यूबल और दूसरा फेट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल है वो बी कॉम्प्लेक्स है, और पूछा गया सीधा ही कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, नंबर ऑफ बी कॉम्प्लेक्स कितना होता है? 8। कितना होगा? 8। उसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। और ये जो विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो गए, और जो स्टोर नहीं होते इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेरी होता है। और वो कौन उसको नष्ट कर देता है? पानी, ऊष्मा और लाइट। वैसे ही फेट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। ये क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, और ये पानी, ऊष्मा, प्रकाश से भी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। हाँ, नष्ट नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, यानी कि परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12 का अवशोषण हमारे स्टोमक में, अमाशय में होता है, लेकिन ये जाकर किस में स्टोर होता है? लीवर में होता है। और विटामिन B7 जो है वो फेट और वाटर दोनों में क्या होता है? अनसोल्युबल होता है, यानी कि घुलता नहीं है। अब मैं बता देता हूं आपको एक खास बात, एक विटामिन B12 जो है इसका अब्जॉर्प्शन कहां से हुआ? स्टोमक। लेकिन जाके किसमें स्टोर हुआ? लीवर के अंदर। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, जो एनीमिया की कहानी है। उस एनीमिया का नाम होता है पर्सिनियस एनीमिया। क्या नाम होता है? पर्सिनियस एनीमिया। जब हम इस विटामिन की बात करेंगे तो इसके साथ साथ में आपको और भी एनीमिया के बारे में बताऊंगा। जैसे नॉर्मल एनीमिया होता है, माइल्ड एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, पर्सिनियस एनीमिया होता है, बहुत सारे एनीमिया होते हैं। और कौन किसकी कमी से होता है वो हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।